सुंदर सांवली सी नंदिनी दिल की बहुत अच्छी थी और बहुत सुंदर थी, पर उसके मन में बैठ गया था कि वो बिल्कुल सुंदर नहीं है। वो अपने भैया और भाभी के साथ रहती थी एक छोटे से गांव में। नंदिनी की उम्र 23 की हो गई थी। बहुत से रिश्ते आ रहे थे और बहुत से रिश्ते टूट रहे थे। इस वजह से उसकी भाभी कोमलिका उसे बहुत ताने देती थी, बहुत परेशान करती थी। बेचारी नंदिनी बहुत दुखी दुखी रहती थी। अरे अरे, मैं तो पूरे घर में ढूंढ रही थी बेसन को, पर महारानी तुम बेसन यहाँ लाकर रखी हो कटोरे में। अरे बाबा रे, मेरे 1 किलो के बेसन, सारे बेसन खा गई ये चुड़ैल। हाँ कलमुही, तू ये बेसन का क्या करेगी, देखूं तो। हाँ अरे बाबा रे, इसमें तो 10 लीटर का दूध मिलाया है। अरे बाबा रे, दही भी, और ऊपर से मलाई भी। हाँ दूध दही मलाई, और ये क्या, गुलाब के पंखुड़ी, कमल के पंखुड़ी। हाँ, और ये तो रात की रानी। हाँ वो रात की रानी फूल भी तुम ले आई हो। हे भगवान, मैं अपने गजरे में क्या लगाऊंगी, तुम तो बड़ी चोर निकली। हाँ रुको रुको, आज आने दो तुम्हारे भैया को। वैसे पता नहीं क्यों कौन सा भूत चढ़ा है तुम्हारे सर पे, रोज ऐसा करती हो। मेरा 1 किलो बेसन तो तुम खा गई। ऐसे ही करते करते क्या होगा महारानी इससे। कितना भी तुम अपने चेहरे पर इन सबको मल लो, कुछ लाभ नहीं होने वाला। जैसी हो वैसी ही रहोगी। छी छी छी, कलमुही कहीं की। कोई रिश्ता राजी नहीं हो रहा है। परेशान हो गई हूँ इस मुसीबत को झेलते झेलते। सास ससुर तो उस पार चले गए आराम से, इस मुसीबत को मेरे सर पे रख के। हाँ कितना कुछ करती हूँ, पर चुड़ैल गांव भर में तू घूम घूम कर जो मेरी प्रशंसा कर रही है ना, इस वजह से हर कोई बोल रहा है कमोलिका तो कमोलिका ही निकली। हाँ कितनी बदनामी मेरी हो रही है तेरे वजह से चुड़ैल कलमुही। छी छी छी, ये क्यों नहीं बोलती कलमुही, तेरे वजह से तेरे रिश्ते टूट रहे हैं। और तेरा जो स्वभाव है, बाबा रे क्या ही बोलूँ मैं, बोलूँगी तो पूरा किताब ख़त्म हो जाएगा। देखो तो पूरे घर में बेसन ढूंढ रही थी और रसोई घर तो साफ हो गया इस चक्कर में। हाँ बेसन को ढूंढते ढूंढते सारा सामान मैंने सजा के रख दिया। छी छी चुड़ैल, वो तो तेरा काम था, मेरा नहीं। खबरदार जो दोबारा मेरे बेसन यहाँ पर लेकर आई तो। बड़ी आई बेसन चेहरे पर लगाने वाली। बेसन, मुल्तानी मिट्टी, दूध, दही, मक्खन। ओहो, क्या खिचड़ी पका के बना रही है और लगा रही है अपने चेहरे पर, पता नहीं। सच्ची तो बोल रही है भाभी, कितना कुछ लगा रही हूँ अपने चेहरे पर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। इतने दिनों से लगा रही हूँ, दूध, दही, बेसन, मुल्तानी मिट्टी, गुलाब के फूल, ये वो, जो कोई कुछ भी बोलता है वो सब तो करती आ रही हूँ, पर कोई फ़र्क तो नहीं दिख रहा है। जैसा रंगत है वैसा ही है। बड़ी परेशान हो गई हूँ मैं। कहीं पर अगर रिश्ता ठीक हो जाए तो शादी करके इस घर से चली जाऊँगी। भाभी की ताने और नहीं सुन पा रही हूँ, बहुत बोल रही है आजकल। 5 साल से क्या क्या नहीं सुन रही हूँ। हाँ माँ, तुम्हारी बहुत याद आती है सच में। 2 रोटी खाने के लिए कितना कुछ सुनना पड़ता है मुझे। ये घर क्या मेरा नहीं है? जितना ये घर भैया का है उतना मेरा भी तो है, पर देखो यहाँ तो मैं पराई जैसी रहती हूँ। बड़ी शर्म आने लगी है मुझे। मेरी सहेली गौरी, कुछ दिन में उसकी शादी हो जाएगी। हाँ गौरी चिट्टी है, कितनी सुंदर है, इतना अच्छा रिश्ता आया है उसके लिए, पर मैं इतना भाग्यशाली कहाँ हूँ। बहुत दुख हो रहा है। भगवान जी, आप भी मुझे अगर थोड़ा सा सुंदर बना देते तो क्या हो जाता। अब तो बहुत दयालु हैं, मुझ पर भी कृपा कीजिए भगवान जी। बहुत कष्ट हो रहा है, भाभी के ताने और सुना नहीं जाता मुझसे। अरे अरे, तू क्यों रो रही है? अरे तू गौरी, अरे हाँ देख, मैं तेरे लिए क्या लेकर आई हूँ, लड्डू लेकर आई हूँ। चुपचाप से खा ले 3-4 लड्डू। भाभी देखेंगी तो वो राक्षसी है, राक्षसी, सारे के सारे लड्डू खा जाएंगी। अभी के अभी खा ले तू। अरे नहीं नहीं, भाभी देखेंगी तो नाराज हो जाएंगी, और मेरा दिल भी नहीं करता, मैं नहीं खाती लड्डू। अरे मेरे ससुराल
बाले आए थे वो लेकर आए हैं ये लड्डू, और मैं तेरे लिए लेकर आ गई और तू ऐसे नखरे कर रही है। तुझे तो बहुत पसंद है लड्डू, चल खा ले 2 लड्डू। नंदिनी, मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है तेरी। मैं तो शादी करके चली जाऊंगी कुछ दिन बाद, फिर तेरा क्या होगा? तेरा ख्याल कौन रखेगा? मैं थी तुझसे थोड़ी बातें कर लेती थी, तेरा साथ देती थी, पर मैं तो ससुराल चली जाऊंगी। मुझे बहुत फिक्र हो रही है तेरी। पर हाँ, मैंने सोच लिया है, और मैं अजय जी से बोल रही थी अगर कोई अच्छा रिश्ता आए तो वो ज़रूर बताए तेरे लिए। अरे तू तो मेरी बहुत फिक्र कर रही है, मेरे लिए तो कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हाँ, भगवान जी है ना, वो मेरा ध्यान रखेंगे। तू अच्छे से अपने परिवार में जा, अच्छे से अपने ससुराल में रहे, यही तो मैं चाहती हूँ। तू मेरी प्यारी सहेली है ना। अरे हाँ, इसलिए तो मुझे फिक्र हो रही है नंदिनी। वैसे तुम्हें पता है मेरे पति बहुत बड़े जमींदार के यहाँ काम करते हैं, और हमारे वो जो जमींदार जी हैं उनकी पत्नी बहुत अच्छी हैं। मैं ज़रूर बात करूँगी उनसे जब शादी करके जाऊँगी तो। अरे तू तो मेरे बारे में ही सोच रही है, तुझे मेरे लिए फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैंने बोला ना गौरी, मेरे लिए भगवान जी हैं, वो मेरी प्रार्थना क्या नहीं सुनते हैं? वो ज़रूर मेरे लिए कुछ ना कुछ सोचेंगे। तू परेशान ना हो, तू बस ध्यान दे किस तरह अच्छे से सुंदर दिखेगी अपने शादी के दिन, और अच्छे से अपने ससुराल में रहेगी, इस बात का। अरे अच्छा, अब तो तू लड्डू खा ले, नहीं तो वो चुड़ैल भाभी आ जाएगी। अरे रे, तू मेरी भाभी को चुड़ैल बोल रही है? हाँ बोलूँगी, चुड़ैल, महाचुड़ैल है वो। हाँ, राक्षसी कहीं की। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और गौरी की शादी हो जाती है। अब नंदिनी बहुत अकेली हो गई है। नंदिनी का रंग थोड़ा सांवला है, इस वजह से उसकी भाभी कमलिका बहुत ताने मारती है उसे। अरे महारानी, जब देखो तब मछली पकाएगी और खा जाएगी। अरे राक्षसी, तेरे लिए मेरा पति कमाता है क्या? तू ही उसकी बहन है, बाकी हम सब तो पराए हैं, पराए, बाहर से आए हैं कटोरा पकड़ के भीख मांगने। क्या समझ रखा है तूने? जब देखो तब मछली लाने के लिए बोल देती है, और भाई बहन दोनों आराम से मछली पकाकर खा लेते हो। मुझे मछली पसंद नहीं है, तुझे पता नहीं है क्या? भाभी को मछली पसंद नहीं, इससे बड़ा मजाक तो और कुछ होगा ही नहीं। आधे से ज़्यादा मछली तो यही खा जाती है, बच्चों को भी ज़्यादा नहीं देती हैं। और देखो कैसे बोल रही है कि इन्हें मछली पसंद नहीं है, झूठी कहीं की। पर मेरी क्या हिम्मत, मैं इन्हें क्या बोलूं? हाँ 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 महारानी, तेरे भैया की तो लॉटरी लगी है, लॉटरी, इसलिए इतना बड़ा मछली लेकर आए हैं। अरे बाबा रे, 5 किलो की मछली लेकर आ गए हैं। हाँ, और इस 5 किलो की मछली से 4 किलो की मछली तो तुम दोनों भाई बहन खा जाती हो। तुम्हारा भाई 1 किलो और तुम 3 किलो मछली खा जाती हो अकेली चुड़ैल, और 1 किलो मछली मेरे बच्चे और मैं। हाँ, यही है ना तुम्हारा हिसाब, चुड़ैल कहीं की? नहीं नहीं भाभी, मुझे नहीं खाना है मछली, मैं बस आपके लिए बना दूंगी। और नहीं तो क्या, तुझे क्या मिलेगा भला इससे? बड़ी आई मछली खाने वाली। हाँ, जा जल्दी से मछली बना दे, और इस घर में दोबारा मछली नहीं आएगी। अच्छे से पता है मुझे, इस चुड़ैल को मछली बहुत पसंद है। वैसे ये चुड़ैल खाना बहुत अच्छा बनाती है, खास करके मछली की करी। हाँ, आज तो मैं पेट भर के खाऊंगी। वैसे मैं मना क्यों करूं मछली लाने के लिए? ये चुड़ैल तो बहुत अच्छा बनाती है और मैं खाऊंगी भी। पर नहीं नहीं, इसके इस मछली करी बनाने के चक्कर में इसका खर्चा मैं क्यों उठाऊं? मैं तो चाहती हूँ इसको जल्दी से इस घर से विदा कर दूं, पर कोई रिश्ता मान भी नहीं रहा है। हाँ, कोई इसे बहू बनाने के लिए तैयार ही नहीं है, चुड़ैल कलमुही कहीं की। हाँ, परेशान हो गई हूँ मैं क्यों झेलूँ इस मुसीबत को? ना कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हाँ, अगर ये शादी करेगी तो बहुत सारा पैसा खर्च भी होगा। मेरे जेब से पैसा जाए? ना, ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। कुछ ना कुछ तो चक्कर चलाना ही पड़ेगा। अरे ये चुड़ैल कब तक इस घर में रहेगी? हाँ, नहीं, कुछ ना कुछ तो जल्दी से करूँगी मैं। और इस तरह कमलिका अपने मन में सोचने लगती है कि वो क्या करे कि उसकी ननंद नंदिनी उस घर से निकल जाए।
वैसे उसका पति बलराज उसे कुछ भी नहीं बोल पाता। उसका पति ही क्या, कोई उसको कुछ भी नहीं बोल सकता। वो तो सच में चुड़ैल है, चुड़ैल। हाँ, राक्षसी नंबर 1। ये सब सोचते सोचते कमोलिका दिन बिता रही थी और एक अच्छा सा उपाय उसके मन में आया। हाँ, ये ड्रामा ठीक रहेगा। कल ही ये ड्रामा करूँगी और इस चुड़ैल को मेरे घर से निकालूंगी। हाँ, यही ठीक रहेगा। कितनी बुद्धिमान हूँ मैं। नहीं नहीं भाभी, मैंने कोई हार नहीं चुराया था आपका। मुझे नहीं पता ये हार मेरे बक्से में कैसे आया। नहीं भाभी, मैंने कोई हार नहीं लिया था। मेरा विश्वास कीजिए भाभी, मैं चोर नहीं हूँ। अरे तूने हार नहीं लिया था तो हार के क्या पर निकल आए हैं जो उड़ के तेरे बक्से में चले गए। कितना झूठ बोल रही है जी आपकी बहन। देखो, चोरनी है, चोरनी। छी 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 छी, आप तो बोलते हो जी। मेरी बहन तो गाय है, गाय। ये गाय है, ये तो चुड़ैल है, चुड़ैल। छी छी छी, इतनी बड़ी चोर निकली। ऐसे चोरनी को भला कौन अपने घर की बहू बना कर लेगा। एक तो इसकी शकल सूरत, ये रंगत, छी छी कलमुही। कोई रिश्ता तो नहीं आ रहा है तेरे लिए, कोई राजी ही नहीं हो रहा है तुझे बहू बनाकर अपने घर लेने के लिए। ऊपर से तेरी ये हरकतें। हे भगवान, इसके स्वभाव के बारे में गांव भर में अभी कुछ देर में पता चल जाएगा जी। आजकल तो दीवार के भी कान होते हैं। नहीं तो ये चुड़ैल ही खुद अपने मुंह से सबको बोल देगी, नहीं तो इसके हरकत ही सामने आ जाएंगे। आज अपने घर में चोरी किया है, कल किसी और के घर में चोरी कर लेगी। ना ना जी, मैं इसके साथ नहीं रह सकती। मेरे बच्चे भला क्या सीखेंगे इससे, चोरी विद्या। ना 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 जी, मैं इसके साथ 1 मिनट नहीं रह सकती। आज तो आपको निर्णय लेना पड़ेगा कि इस घर में या तो ये रहेगी या फिर मैं। हाँ, बोल देती हूँ, मैं अपने मायके अभी के अभी चली जाऊँगी अपने बच्चों को लेकर। हाँ, मुझे नहीं रहना इस चोरनी के साथ। जितना झेलना था मैंने झेल लिया। अब तो पानी हद से ऊपर हो गई है। मैं नहीं रहूँगी इस चोरनी के साथ। आज ही इसको इस घर से निकाल दीजिए। भाभी, ये क्या बोल रही है भाभी? मैं कहाँ जाऊँगी? भाभी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने कोई चोरी नहीं की है। भैया, मेरा विश्वास करो, मैंने कोई चोरी नहीं की है। मैंने कुछ नहीं चुराया। मुझे नहीं पता ये हार कैसे आया मेरे बक्से में। अब तो कमोलिका हद से ज़्यादा नाटक करने लगी और उसके सामने किसी की भी नहीं चली और वो जिद पकड़कर बैठ गई। और इस तरह माहौल कुछ ऐसा हो गया कि बाध्य होकर नंदिनी को घर छोड़ना पड़ा। और दुखी बेचारी नंदिनी चुपचाप से गांव से बाहर आ गई। नंदिनी ऐसे चलते चलते एक दूसरे गांव में आ गई थी। नंदिनी बस चलते ही जा रही थी और उसके कदम रुके एक बड़े से बंगले के पास। वो बंगले के अंदर गई और एक सुंदर सी महिला को देखा। वो रोते रोते उस महिला को बोलने लगी, माँ जी, मुझ पर दया कीजिए, मैं बहुत बड़ी दुखियारी हूँ। मैंने सुना है आप बहुत दयालु हो, मुझ पर दया कीजिए माँ जी। अरे अरे, रोना बंद करो और बोलो, क्या बात है? तुम क्यों रो रही हो? हाँ? फिर नंदिनी सारी बातें बताती है। अरे, ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। तुम पासी के गांव की हो और तुम गौरी की सहेली हो। हाँ माँ जी, गौरी ने मुझे आपके बारे में बोला था। यहाँ मेरी सहेली गौरी का ससुराल है, पर वो लोग अब यहाँ पर नहीं रहते। गौरी का पति अजय जी यहाँ पर काम कर रहे थे, पर वो लोग तो शहर चले गए। मैं बस आपसे विनती करने आई थी। आप इतनी दयालु हैं, भगवान ने आपको बहुत कुछ दिया है माँ जी। मुझ जैसे गरीब को अपने यहाँ नौकरानी बना कर रख लीजिए। माँ, मैं आपकी सारी सेवा करूँगी, मैं सारे काम करूँगी। हाँ माँ जी, मुझ पर इतना दया कर दीजिए। वैसे शारदा देवी बहुत ही दयालु थी और नंदिनी को देखकर उनके मन में बहुत ही दया आया। अरे हाँ हाँ बेटी, ज़रूर, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी। और तुम गौरी की सहेली हो, क्यों नहीं करूँगी। ठीक है, आज से तुम इस हवेली पर काम करोगी। हाँ। और इस तरह वो
नंदिनी को एक छोटा सा काम देती है हवेली पर। नंदिनी नौकरानी बनकर हवेली में काम करने लगती है। नंदिनी तो बहुत ही ईमानदार है और सारा काम बहुत अच्छे से करती है। और इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। अरे वाह नंदिनी, तुमने आज मौसी जी को बोला था, मछली की करी बनाने की विधि बताई थी। मछली की करी तो बहुत ही अच्छा था, मुझे बहुत पसंद आया। सच में तुम कितना अच्छा खाना बनाने की विधि जानती हो। आज से एक काम करो, तुम मौसी जी की असिस्टेंट बन जाओ। हाँ, रसोई में उनकी मदद कर देना। मैं तुम्हें अच्छी खासी तनख्वाह भी दूंगी। मालकिन आप बहुत दयालु हैं, भगवान आपको बहुत आशीष करे। और इस तरह अब रसोई में खाना बनाने लगती है नंदिनी। उसका बनाया हुआ खाना सबको पसंद आता है। अब जमींदार की पत्नी हर महीने नंदिनी को कुछ पैसे देती है और नंदिनी के पास बहुत पैसे जमा हो गए हैं। नंदिनी बहुत खुश है। मालकिन, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ नंदिनी, बोलो। मालकिन, मेरा एक सपना था। मैं अपनी माँ के बताए हुए जितने भी पकवान हैं, उनकी विधि है, हाँ, उनका इस्तेमाल करना चाहती हूँ। मैं एक छोटा सा होटल बनाना चाहती हूँ। उसमें मैं वो सारा खाना बनाऊँगी, ख़ास तौर पर मछली की करी। हाँ, मेरी माँ कितना अच्छा खाना बनाती थी। मैं वो सब दुनिया को दिखाना चाहती हूँ। अरे तुम तो बहुत प्रतिभावान हो नंदिनी, सच में इससे बड़ी अच्छी बात और क्या होगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा जो दिल करे करो। हाँ मालकिन, पर मैं आपके यहाँ काम करना नहीं छोड़ूंगी। हाँ, आपने मुझ पर कृपा की है, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। अरे ऐसी कोई बात नहीं नंदिनी, तुम सारा ध्यान अपने काम पर रखो, कोई बात नहीं। हाँ, इस घर के काम पे भी तुम ध्यान रखो, पर जो तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है उसे तुम्हें करना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम बहुत ईमानदार हो, तुम्हारा मन बहुत अच्छा है। देखना, तुम बहुत कुछ हासिल करोगी अपनी ज़िंदगी में। मालकिन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस तरह नंदिनी एक छोटा सा होटल बनाती है। वो होटल में अपनी माँ के द्वारा बताए हुए सारे पकवानों को बनाती है। लोग बहुत पसंद करते हैं उसके बनाए हुए पकवानों को। धीरे धीरे वो बहुत फेमस हो जाती है। उसका छोटा सा होटल बहुत बड़ा बन जाता है और इस तरह वो शहर में भी एक होटल खोलती है। इस तरह उसका होटल का व्यवसाय बहुत अच्छे से चलने लगता है और लोग बहुत प्रशंसा करते हैं। नाम, ख्याति, पैसा, उसे सब कुछ मिल जाता है। इस तरह 2 साल बीत जाते हैं। अब नंदिनी के पास अपना एक घर है, पैसा है और नौकर चाकर भी है। वो मालकिन बन गई है। उसका व्यवसाय बहुत अच्छे से चल रहा है। लोग उसके बनाए हुए पकवानों की बहुत तारीफ कर रहे हैं। बहुत सफलता पाई है नंदिनी ने। वो बहुत सक्सेसफुल है। इस बात से वो बहुत खुश है। अब नंदिनी को बिल्कुल नहीं लगता कि वो सुंदर है। ऐसा क्यों नहीं लगता? पहले तो वो ऐसा सोचती थी। अब ऐसा क्या हो गया है? हाँ, क्यों नहीं होगा। सफलता बहुत कुछ होता है। जब इंसान सफल बन जाता है, उसके पास पैसा आ जाता है, नाम आ जाती है, शोहरत आ जाता है, उसके पास पावर आ जाता है, तो बहुत कुछ बदल जाता है। हाँ, सफलता बहुत कुछ देती है। और अब नंदिनी बहुत खुश है। कुछ दिन बाद नंदिनी की शादी भी होने वाली है। जमींदार जी की पत्नी ने, शारदा जी ने, उसके लिए बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढा है। नंदिनी तो बहुत ज़्यादा खुश है। पर उस दिन सुबह सुबह नंदिनी के घर में कुछ खास मेहमान आ जाते हैं और उन्हें देखकर नंदिनी चौंक जाती है। अरे मेरी प्यारी, मेरी लाडो रानी, मेरी प्यारी ननंद, मेरी परम सुंदरी ननंद। हाँ, तुझे नहीं पता मेरी बहना, तुझसे बिछड़कर क्या हाल हो गया है हम दोनों का। देखो तो, तुम्हारे भैया को देखो, सूखकर कांटा हो गए हैं और मुझे तो देखो, मैं तो दिखाई ही नहीं देती हूँ बिल्कुल। हाँ, मेरी लाडो रानी, कैसी है तू, कैसी है तू? तुझे नहीं पता कितना तुझे ढूंढा हमने। हाँ भाभी,
अच्छे से पता है मुझे आप लोगों ने कितना ढूंढा होगा मुझे। हाँ, जो आज जाकर मैं मिली हूँ आप लोगों को। वैसे आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अरे ऐसा क्यों पूछ रही है तू? हाँ, कहीं तो बदल तो नहीं गई है? हाँ, लोग बदलते होंगे पर मेरी ननंद ऐसी नहीं है। उसे कितना भी सफलता मिल जाए, कितनी अमीर हो जाए, पर वो अपना स्वभाव कैसे बदल सकती है? हाँ, नहीं नहीं, कोई और बदलता होगा पैसे देखकर, सफलता देखकर, मेरी ननंद नहीं। उसका मन तो इतना कोमल है, इतना दयालु है, इतनी अच्छी है, साफ मन की है। हाँ मेरी प्यारी ननंद, आ तुझे मैं गले लगा लूँ, आ मेरे कलेजे को ठंडक मिलेगी, मेरी गुड़िया रानी, मेरी परम सुंदरी ननंद। ओ भाभी, आज मैं आपको परम सुंदरी लग रही हूँ? हाँ, आपने क्या अपने आंखें बदल दी है? अरे ये क्या बोल रही हो तुम? तुम्हें क्या नहीं पता, मैं ऊपर से कठोर हूँ पर अंदर से मेरा दिल कितना नरम है। हाँ, तुम्हारे भैया और मैं तुम्हारे लिए कितने फिक्र कर रहे हैं। हाँ, आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, मैं अपनी बहन को गले लगा लूँ। दूर रहिए भाभी। वैसे मुझे तो आपको भाभी बोलना भी अच्छा नहीं लग रहा है, और ये मेरा स्वभाव नहीं है, ना ही ये मेरे संस्कार है कि मैं आप लोगों को धक्के मारकर यहाँ से निकाल दूँ। वैसे ये कोई घमंड की बात नहीं है कि मैं आपसे ऐसे व्यवहार कर रही हूँ, ये तो मेरा आत्मविश्वास है जो मुझे बोल रहा है कि ऐसे लोगों से दूर रहो जो आपको इतनी नकारात्मक बातें करते हैं कि आप झूठ को भी सही समझने लगते हो। भाभी, आपके साथ रहकर मैं खुद को नहीं पहचान पाई थी, मैं तो कहीं खो गई थी। बहुत मुश्किल से मैं अपने आप को पाया है, अब मैं खोना नहीं चाहती। ना ना भाभी, मुझे आप लोगों की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, हर पासी के गांव से आए हो, आप लोगों को क्या चाय पानी के लिए पूछूं? कोई ज़रूरत नहीं, आप लोग लौट जाइए, क्योंकि मुझे और आप लोगों के पास नहीं आना, ना ही कोई रिश्ता रखना है। मैं एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करती हूँ। वैसे भैया, उस घर पर तो मेरा भी हक है, पर मैं उसको दान में दे दिया है आपको। मुझे नहीं चाहिए आप लोगों से कुछ भी, पर आप लोग मुझसे दूर रहिए। मुझे नहीं चाहिए ऐसे रिश्तेदार, चले जाइए यहाँ से। बिल्कुल सही निर्णय लिया था नंदिनी ने। वैसे आप लोगों को क्या लगा, उसने सही किया या गलत किया? आप लोग ज़रूर बताइएगा मुझे।